क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बार आप खुद को युद्ध भूमि में महसूस करते हैं, समस्याओं से घिरे हुए और यह सोचते हुए कि शत्रु आपसे बड़ा है? ऐसे दिन आते हैं जब चिंताओं का बोझ आत्मा को कुचलता हुआ प्रतीत होता है, जब आरोप और भय की आवाजें विश्वास से ज्यादा तेज सुनाई देती है और थका हुआ दिल पूछता है कि क्या वह सह सकेगा। लेकिन इसी कमजोरी के परिदृश्य में परमेश्वर का वचन शक्ति के साथ चमकता है। रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, यह एक घोषणा है जो हमारे जीवन का वातावरण बदल देती है। यह अंधकार के सामने उठाए गए एक ध्वज के समान है, जो याद दिलाता है कि चाहे विरोध कितना भी बड़ा हो, कोई भी शक्ति उस परमेश्वर की शक्ति से ऊपर नहीं उठ सकती जो आपके साथ है। अक्सर हमारी भावनाएं हमें एक अलग कहानी सुनाती है। दिल कहता है कि हमें भुला दिया गया, मन फुसफुसाता है कि कोई रास्ता नहीं है और परिस्थितियां हार चिल्लाती प्रतीत होती है। लेकिन भावनाएं अंतिम सत्य नहीं है, वे हवा की तरह बदलती रहती है। जो स्थिर, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है वह है प्रभु का वचन, और इसमें हम उन वादों को पाते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। घबराना मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सशक्त करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपनी न्याय की दाहिनी हाथ से तुझे सहारा दूंगा। यशायाह 41:10। यह शायद नहीं है, यह कौन जानता नहीं है, यह निश्चितता है। परमेश्वर उपस्थित है जो विश्वास करने वालों को सहारा और शक्ति प्रदान करते हैं। यही सच्चाई में डर अपनी आवाज खो देता है। डर कहता है कि आप अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। डर कहता है कि आप गिरेंगे, लेकिन परमेश्वर आश्वस्त करते हैं मैं तुझे सहारा दूंगा। डर तूफान की ओर इशारा करता है, लेकिन परमेश्वर अपना स्थिर और अडिग हाथ बढ़ाते हैं। और यही कमजोर क्षण होते हैं जब शत्रु सबसे अधिक सक्रिय होने की कोशिश करता है। कमजोरियों का फायदा उठाकर संदेह पैदा करता है, घावों को याद दिलाता है और झूठ फैलाता है। लेकिन चाहे वह चालाक हो, वह विजयी नहीं है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार झूठ है, और इसकी ताकत केवल तब है जब हम उस पर विश्वास करते हैं और मसीह में दी गई सत्यता को भूल जाते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि यीशु की शक्ति से जीती जाती है। वह ढाल है, आश्रय है, अराजकता के बीच शांति है। उन्होंने खुद लूका 10:19 में कहा, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर कदम रखने की शक्ति दी है, और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। अधिकार पहले ही आपको सौंप दिया गया है। इसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने इसे क्रूस पर प्राप्त कर लिया। शत्रु केवल तब प्रभावी होता है जब हम उस चीज को त्याग देते हैं जो प्रभु ने हमारे हाथों में रखी है। इसलिए विरोध के सामने चुप मत रहें, अपनी आवाज उठाए और घोषणा करें, यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे विरुद्ध होगा। यदि यह संदेश आपके हृदय से बात कर रहा है तो इसे अपने तक न रखें। इस विश्वास के वचन को औरों के साथ साझा करें। अब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें, ताकि हम मिलकर आशा और यह सत्य फैलाएं कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है। इस तरह और अधिक जीवन वचन की परिवर्तनकारी शक्ति तक पहुंच पाएंगे। क्या आपने देखा है कि शत्रु अक्सर उसी समय हमला करने की कोशिश करता है जब आप सबसे अधिक थके हुए होते हैं, जब आपका विश्वास कमजोर प्रतीत होता है और जब आशाएं धुंधली हो जाती है। उसी समय वह संदेह को बढ़ाने, पीड़ा को तीव्र करने और हार को तयशुदा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे अंधकारमय दिनों में भी मसीह की रोशनी बुझती नहीं। वह केवल अस्थायी सहायता नहीं है, वह आपकी स्थायी शक्ति है। शैतान घात लगाने की कोशिश कर सकता है,
जैसे प्राचीन सेनाएं रात में कमजोर शत्रुओं पर हमला करती थीं, लेकिन उसकी कोई योजना यीशु की शक्ति से बड़ी नहीं है। बाइबल हमें याद दिलाती है कि शत्रु का सबसे शक्तिशाली हथियार झूठ है। वह झूठ बोलता है कि आप कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आप उनमें शक्तिशाली हैं। वह झूठ बोलता है कि आप अकेले हैं, लेकिन प्रभु आश्वस्त करते हैं, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और नहीं तुम्हें त्यागूंगा। वह झूठ बोलता है कि आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर पुष्टि करते हैं कि वही आपका भविष्य लिखते हैं। इसीलिए हमें परिस्थितियों से परे देखना सीखना चाहिए। हमारी मानव दृष्टि केवल आंखों के सामने को देख सकती है, लेकिन विश्वास हमें बिना देखे भरोसा करना सिखाता है। विश्वास को व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, इसे समर्पण चाहिए। आप तूफान के सामने छोटे महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, यीशु ने एक शब्द से हवा और समुद्र को शांत किया। आप लड़ाइयों के सामने कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि यही कमजोरी में परमेश्वर की शक्ति सिद्ध होती है। भले ही आप रास्ता न देख पाए, परमेश्वर फिर भी रेगिस्तान में मार्ग और सूखी भूमि में नदियां खोलते हैं। वह उस परमेश्वर होना बंद नहीं करते जो समुद्र को खोलते हैं, दीवारों को गिराते हैं और शेरों के मुंह बंद करते हैं। बाइबल हमें यह भी दिखाती है कि हम जो युद्ध लड़ते हैं वे केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। इफिसियों 6 में पौलुस हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर की पूरी आर्मर पहने, धर्म की छाती की पट्टी, सत्य का बेल्ट, विश्वास की ढाल, उद्धार का हेलमेट, शांति की सुसमाचार की सैंडल और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। यह एक आह्वान है कि आप बिना हथियारों के न लड़े, बल्कि हर दिन प्रभु द्वारा दी गई आध्यात्मिक हथियारों के साथ तैयार रहें। आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीत पाने की कोशिश कर रहा है। आप वही व्यक्ति है जो पहले से ही क्रूस पर प्राप्त विजय के आधार पर जी रहे हैं। जब यीशु ने कहा पूर्ण हुआ, शत्रु की नीति सील हो गई। उसकी दहाड़ भले ही तेज हो, लेकिन यह खाली है, क्योंकि हार पहले से ही निश्चित है। और इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि जब चिंता आपके हृदय को दबाने की कोशिश करे, तो आपको दृढ़ स्वर में घोषणा करनी चाहिए, ईश्वर मेरे पक्ष में है। जब रोग शरीर को कमजोर करे, तो आपको घोषणा करनी चाहिए, ईश्वर मेरे पक्ष में है। जब लोग आपके खिलाफ अन्यायपूर्वक उठें, तो इस वादे में टिके रहें कि ईश्वर मेरे पक्ष में है। यह सत्य कभी डगमगाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह इस पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या महसूस करते हैं, बल्कि उस पर जो प्रभु ने पहले ही स्थापित किया है। परिस्थितियां इसके विपरीत कहने की कोशिश कर सकती है, लेकिन ईश्वर का वादा कभी विफल नहीं होता। न मृत्यु, न जीवन, न देवदूत, न राक्षस, कुछ भी आपको मसीह यीशु में ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यहीं पर आपका दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। सिर झुकाकर चलने के बजाय अपना सिर उठाए और प्रभु के अपने जीवन पर किए गए वादों की घोषणा करें। डर को नियम निर्धारित करने की अनुमति देने के बजाय अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दे। शत्रु के झूठों पर विश्वास करने के बजाय हृदय को वचन की सत्यता में मजबूती देने का चयन करें। यह कठिनाइयों को नजरअंदाज करने का मामला नहीं है, बल्कि यह विश्वास के साथ प्रत्येक का सामना करने का है कि आप अकेले नहीं हैं। सेनाओं का प्रभु आपके साथ चलता है और प्रत्येक युद्ध को पहले ही जीत चुका है। जब आप महसूस भी नहीं कर पाए, वह आपके लिए लड़ता है, रास्ते खोलता है, आपके परिवार की रक्षा करता है, आपके मन की रक्षा करता है और आपके हृदय को मजबूत करता है। और यदि आज आपको लगता है कि आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, तो याद रखें, यह आपकी शक्ति से नहीं बल्कि उसकी शक्ति से है। यदि आप समाधान नहीं देख रहे हैं, तो जान ले कि उसके पास पहले से ही योजना है। यदि आपको लगता है कि बहुत देर हो गई है, तो समझे कि ईश्वर का समय परिपूर्ण है। यदि आप खुद को अयोग्य महसूस करते हैं, तो विश्वास करें कि यीशु की कृपा किसी भी असफलता से बड़ी है। यह इस बारे में नहीं है
कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि मसीह ने आपके लिए क्रूस पर क्या किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर कुछ लड़ाइयों को आपके रास्ते में क्यों आने देता है? अक्सर हम सोचते हैं कि यदि प्रभु सभी बाधाओं को हटा देते तो यह आसान होता, लेकिन सच्चाई यह है कि यही संघर्ष हमारे जीवन में उनकी शक्ति की महानता को प्रकट करते हैं। बिना तूफानों के हम उस ईश्वर का अनुभव नहीं करते जो हवाओं को शांत करता है। बिना रेगिस्तानों के हम उस ईश्वर को नहीं जानते जो चट्टान से पानी बहाता है। बिना दानवों के हम उन लोगों को नहीं देखेंगे जो हमारे सामने अजेय प्रतीत होते हैं। लड़ाइयों का उद्देश्य हमें नष्ट करना नहीं है, बल्कि हमें उसके निकट लाना, उसकी उपस्थिति पर निर्भर बनाना और उसकी निष्ठा के जीवित गवाह बनाना है। इसलिए जब दर्द असहनीय लगे, जब प्रार्थना का उत्तर न मिले और प्रतीक्षा बहुत लंबी लगे, तो याद रखें कि ईश्वर ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। वह अपने योजनाओं में कभी गलत नहीं होता, अपने वादों में कभी विफल नहीं होता और अपने उद्देश्यों में कभी विलंब नहीं करता। वह पर्दे के पीछे काम कर रहा है, उन चीजों को हिला रहा है जिन्हें आप देख नहीं सकते, उन रास्तों को व्यवस्थित कर रहा है जिन्हें आप अभी नहीं चल सकते। भले ही आंखें न देखें, विश्वास यह कहता है, मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है। यही वह विश्वास है जो सहारा देता है, सांत्वना देता है और आगे बढ़ने का साहस देता है। और इसी विश्वास में हम साहसपूर्वक घोषणा कर सकते हैं, आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्र नहीं बनेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे उस पर सफल नहीं होंगे जो यीशु के रक्त से ढका हुआ है। शत्रु प्रयास कर सकता है, वह उठ भी सकता है, लेकिन मसीह के नाम के अधिकार के सामने गिर जाएगा। हर जाल तोड़ा जाएगा, हर आरोप शांत किया जाएगा, हर हमला विफल होगा। ईश्वर की शक्ति परिस्थितियों से सीमित नहीं है, और जो विजय वह सुनिश्चित करता है वह चारों ओर की स्थितियों पर नहीं बल्कि उसके शाश्वत प्रेम की वफादारी पर निर्भर करती है। शायद आप चिंता, अकेलापन, रोग या ऐसी आंतरिक लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। शायद आपके हृदय में ऐसी लड़ाइयां हैं जिन्हें शब्द भी व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन जान ले कि प्रभु हर विवरण को जानता है। वह छिपी हुई आंसू देखता है, मौन प्रार्थनाओं को सुनता है और उन भय को समझता है जिन्हें आप स्वीकार नहीं कर सकते। और उसका वादा स्पष्ट है, मेरे पास आओ तुम सभी जो थके हुए और बोझिल हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसी उपस्थिति में आप सच्ची विश्राम पाते हैं, न कि अस्थायी राहत, बल्कि एक गहरी परिवर्तन जो आत्मा को शांति और आशा से भर देता है। जब यीशु ने क्रूस पर मृत्यु पाई और कहा पूरा हुआ, तो यह केवल दर्द का अंत नहीं था, बल्कि शाश्वत विजय की शुरुआत थी। उसने पाप पर विजय पाई, मृत्यु को हराया और अंधकार की शक्ति को समाप्त किया। इसका मतलब यह है कि आप विजय के लिए नहीं लड़ते, बल्कि पहले से अर्जित विजय से लड़ते हैं। शत्रु भले ही दहाड़े, लेकिन वह एक खाली दहाड़ है। उसकी हार का निर्णय पहले ही लिखा जा चुका है, और आपकी विजय का निर्णय पहले ही मसीह में घोषित किया गया है। यही वह झंडा है जिसे आपको हर दिन ऊंचा रखना चाहिए। अगर ईश्वर मेरे पक्ष में है, तो मेरे खिलाफ कौन होगा? और भले ही आप खुद को कमजोर महसूस करें, याद रखें, कमजोरी ईश्वर के लिए बाधा नहीं है, यह उसे कार्य करने के लिए एक निमंत्रण है। भले ही आप खुद को अयोग्य महसूस करें, जान ले कि मसीह का प्रेम अनगिनत असफलताओं को ढकता है। भले ही मार्ग बंद प्रतीत हो, विश्वास करें कि वह ऐसे द्वार खोलता है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। फिर अपना सिर उठाए, हृदय को मजबूत करें और विश्वास के साथ चले। प्रभु आपका शरण स्थल, आपका ढाल, आपकी मजबूत गढ़ी और आपका उद्धार करता है। वह आपके लिए लड़ता है, आपके घर की रक्षा करता है, आपके जीवन की रक्षा करता है और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यदि यह वचन आपके हृदय को छू गया है, इसे अपने पास न रखें। विश्वास,
आशा और जीवन फैलाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणी दें, लाइक करें और इस संदेश को साझा करें ताकि और लोग उस शक्तिशाली सत्य से लाभान्वित हो सकें कि ईश्वर हमारे पक्ष में है। हर लड़ाई जो आप सामना करते हैं वह उस विजय का प्रमाण बने जो मसीह ने आपके लिए पहले ही प्राप्त कर ली है।